गाय के गुब्बारे को हवा में लटकाकर जागरूकता का संदेश देना जयपुर के एक कलाकार को भारी पड़ गया। ये देखिए, इस तरह से गाय का बैलून बनाया गया था। मामला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल शुरू हुए जयपुर आम समिट कार्यक्रम का है और समिट में आर्ट समिट में जयपुर के ये कलाकार सिद्धार्थ ने एयर बैलून आर्ट के जरिए हवा में प्लास्टिक मटेरियल से बने गाय के ढांचे को हवा में लटका दिया, जो कि हवा में लटका कुछ नजर आ रहा था। और उसके बाद जो पुलिस ने जिस तरह से उन लोगों के साथ हश्र किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कलाकार हैं। ऐसा नजर आया कि मानो गायें हवा में लटकी है मरी हुई। मौके से गुजरने वाले और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों को ये नागवार गुजरा और फिर विरोध शुरू हो गया। पुलिस में शिकायत लेकर जब पहुंचे लोग, फिर मौके पर पहुंची पुलिस, जो है वो लोग वह पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने गाय के ढांचे को नीचे उतरवाया और कलाकार को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से नुकसान होता है, गाय को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये जागरूकता फैलाने के लिए, संदेश देने के लिए कलाकार ने ये कोशिश की थी। इस वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इससे, वो इसको अलग अलग इश्यूज में, मुद्दों में घुसाना चाहते हैं। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, कुछ करने को नहीं है मेरे ख्याल से उनके पास। असली जो सामान हो रहा है बाहर, गायें कट रही हैं, ये कूड़ा फेंका जा रहा है, उसको रोकिए जाके। ये बेकार सी चीजों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बीफ को बैन को लेके भी आप लोगों को नहीं, कुछ रिलेशन ही नहीं है इसमें। कुछ इस काम के साथ इस इशू का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। गाय भी प्लास्टिक की बनी हुई है। ऐसा सुनने में है कि आपका जो पहले शुरुआत थी वो बीफ हाँ जी। बैन को लेके आप नहीं, करना चाहते थे, कभी भी लेकिन नहीं थी। विवाद हुआ तो फिर आपने नहीं, ये तो आप अपने आप बना रहे हैं बात, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आप नोट्स पढ़िए, कब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा से प्लास्टिक के ऊपर है। और हमारे साथ सिद्धार्थ खुद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये कोशिश की थी। हमारे साथ सिद्धार्थ, पुलिस ने आपको जब पकड़ा, अब आपको छोड़ दिया गया है, लेकिन क्या कह रही थी पुलिस? क्यों आपको हिरासत में लिया गया, क्यों पकड़ा गया आपको? हेलो सिद्धार्थ, क्यों पकड़ा आपको पुलिस ने? अब आपको छोड़ दिया गया, लेकिन हिरासत में क्यों लिया था पुलिस ने आपको? देखिए, आई थिंक इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को लगा कि हम लोग कुछ गाय विवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बिल्कुल एक सेफ मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि भाई आप प्लास्टिक को कम कीजिए और प्लास्टिक का यूज कम कीजिए, जिससे उसको नॉर्मल जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं वो उनको खा ना पाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है, वो कुछ भी खा जाते हैं। ठीक है, तो और यही हमारा एक बेसिक मुद्दा था। बिकॉज मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे बहुत सारे डंप यार्ड दिखते हैं, तो इट वाज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस माय यू नो। पुलिस को शिकायत क्या मिली थी? हाँ जी, पुलिस को शिकायत क्या मिली थी जिसके बाद आपको हिरासत में लिया गया? इसके वो अभी तक अननोन है। अभी आई हैव नो आइडिया हु कॉल्ड, तो या नहीं, पुलिस ने आपको क्या कह के हिरासत में लिया फिर? देखिए, उन्होंने ऐसा हिरासत में लिया कि हमने उनको पूछा कि आप किस हिसाब से आप इसको नीचे उतार रहे हैं। हम उतार सकते हैं नीचे से, बट आप हमें पहले बताइए प्रॉब्लम क्या है। हाँ। आप ऐसे ही कभी भी आके आर्ट स्पेसेस में घुस जाते हैं और बिना सोचे समझे बस आपने बोल दिया विवाद है, तो हमने बोला विवाद है। तो यही बात हम चल रही थी। हम उनको यही समझा रहे थे कि ऐसे थोड़ी होता है, आपको देखो क्या इसमें प्रॉब्लम है। अच्छी खासी एक प्लास्टिक की बनी हुई है, हर आम आदमी को समझ में आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है? तो बस इसी चीज पे हुआ। तो हमारे जो मेन जो ऑर्गेनाइजर्स थे दो, उन्होंने मेरे साइड रहे। वो दोनों, उन लोगों ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करे उनसे, जिससे वो लोग थोड़ा अकड़ गए और उन्होंने बोला कि आप चलिए और विल टॉक इन द पुलिस स्टेशन। एंड देन दीस टू वर डिटेन्ड फॉर 2 आवर्स एंड देन द काउ वाज टेकन अवे। आप मैसेज क्या देना चाह रहे थे सिद्धार्थ इसके जरिए, जो तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं? It's more on environmental issues, where I was trying to say कि let's not like litter on roads, like कूड़े को कूड़े की जगह रहने दीजिए, उसको रोड पे फेंकते हैं तो उससे नुकसान होता है। मतलब आपको लगता है टाइमिंग शायद सही नहीं थी बीफ बैन को लेकर, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, शायद उससे रिलेट कर दिया गया। हो सकता है टाइमिंग आपकी सही ना हो। तो बिना बात के अब टाइमिंग सर, अब कूड़ा तो रोज होता है, कूड़ा टाइम देख के थोड़ा फेंका जाता है। और जरूरी थोड़ी है कि गाय, क्या हम पहली बार देख रहे हैं? मतलब हमें तो ये किताब, इफ यू लुक एट माय ब्लॉग, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दीज एनिमल्स फॉर ऑलमोस्ट 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। आप लाइक इफ यू लुक एट माय फेसबुक इमेजेस, मैंने इससे पहले एक गार्बेज बैग्स में से एक बफेलो बनाया था, जब तो कोई नहीं आया मेरे पास पूछने के लिए कि ये क्या किया आपने। जबकि बिल्कुल स्ट्रेट वर्क था। यही मैसेज मैंने पहले भी दिया था कि देखिए, आप जब कूड़े से कूड़ा खा के कूड़ा ही हो गए ये लोग, मतलब जो जानवर है।
तो उनको थोड़ा अगर इफ यू वर्शिप देम तो वी शुड आल्सो टेक केयर ऑफ देम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूज मतलब इनसे हमारा दूध और जो सामान है वो मिलना बंद हो गया तो रोड पे छोड़ नहीं, दिया अब जाए। आगे आप ऐसी कोशिश करेंगे जिसके लिए आपको देखिए, पकड़ा मैं पुलिस ने इस तरह से मैं गाय का जो करता आप रहता हूँ, मैं करता ही रहता हूँ, बट मेरे को ऐसे बेकार के विवादों में घुसने का कोई शौक नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अपना सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ। आगे आप नहीं तो करेंगे मतलब ऐसा? अरे मैं सर बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। मैं तो अच्छा सेफ मैसेज भेज रहा हूँ, तो सेफ मैसेज में क्या प्रॉब्लम है। हमारा अभी तो एक स्पीच है, हम आर्टिस्ट हैं, हम अपनी बात करते हैं, और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो आप बताइए क्या ऑफेंसिव है बात करेंगे। और अगर इफ इट इज ऑफेंसिव नहीं नहीं, सिद्धार्थ, क्या पुलिस ने आपको इस तरह की कोई हिदायत दी है कि आप वहां पर ये चीज ना करें जो आर्ट फेस्टिवल जो चल रहा है? आप ये काम यहाँ नहीं लगा सकते, मुझे तो इतना ही पता चला है। अच्छा, ये बोल दिया गया आपको कि आप नहीं लगा सकते आप वहां पर? हाँ जी, अब ये यहाँ काम नहीं लगेगा, सब हमें बिल्कुल बोल दिया गया कि आप इसको हटा लीजिए यहाँ से, क्योंकि दिस कैन गेट इनटू ट्रबल। मतलब ओवरऑल लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। इसी शर्त के साथ आपको छोड़ा गया है? देखिए, ये तो मुझे एग्जैक्टली ये शर्त तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि दीज गाइज वर इनसाइड एंड दीज टू ऑर्गेनाइजर्स ट्राइंग टू डील विद देम। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं वहीं था, मैं उन लोगों को पूछ रहा था कि देखिए आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब क्या हो रहा है, मगर बिकॉज आई वाज वरीड कि ये लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला भाई आपको जो करना है, ये मैसेज तो जिनके पास पहुंचना था वो पहुंच गया है, तो आप लीजिए इसको, रखिए और हमको यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि हमें इस चीज में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें फंसना ही नहीं है। ये क्या बिजनेस है, क्या चलता है, कैसे। हम अपना आर्टिस्ट हैं, अपने से रहते हैं, अपना काम करते हैं, खुशी मेंटेन करना चाहते हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजर्स से बात हुई आपकी? ऑर्गेनाइजर्स क्या कह रहे हैं? मतलब ऑर्गेनाइजर्स, देखिए ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो मेरा साइड ले रहे थे, तो ऐसा कोई शर्त नहीं था, बट दे सेड कि वी वर क्वेश्चन्ड इन द पुलिस स्टेशन, सो दे आस्क्ड अस कि व्हाट इज द राइट, आपने क्यों किया, कैसे किया, और ये सब बोल बाल के हमें पूरा बोला कि आप ये गायें जो हैं, हम आपका 26 तक ये गायें आप नहीं रख सकते जब तक हमारा है इधर। सो एंड दे वर देन आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस दे वर सेंट बैक। नहीं, तो इसका विरोध किया किसने था जब आपने इसको फेस्टिवल में इसको गाय का गुब्बारा इस तरह से बनाया? तो वहां पर ऑर्गेनाइजर्स को पता थी ये चीज, उन्होंने पहले मना नहीं किया, फिर पहले किसने रिवोल्ट किया, विरोध किसने किया था इस चीज का? विरोध सर देखिए, अब हम अपना काम लगा रहे थे, इतने में पुलिस वाले आए, बोले कि अब आपके यहाँ पे कंप्लेंट हुई है कि यहाँ पे कुछ आपने विवाद वाला काम लगा दिया। तो हमने उनको ऐसा बोला कि देखिए क्या विवाद है, हमें बताइए, ये तो काम यहाँ पे अच्छा खासा है और इसमें हमारा ये मैसेज है, ये तो पॉजिटिव चीज है, इसको आपको क्या विवाद लग रहा है इसमें। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने कुछ समझाने की कोशिश करी, हमको बिल्कुल मतलब हमारे 1-2 घंटे वहाँ पे बर्बाद हुए। फिर हम वी गेव अप, सेइंग कि अब पुलिस के आगे किसकी चलती है। So whatever she was saying, they were saying, we just agreed and we just were we were taken to the police station. बस जल्दी से मेरा आखिरी सवाल है, क्या कोई सख्ती की पुलिस ने आपके साथ? क्योंकि हम देख रहे थे तस्वीरों में थोड़ा आपको घसीट के लेकर जाया जा रहा था, तो सख्ती भी किया पुलिस ने? और ये बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों को वहाँ से धक्का मार के निकाला गया प्रेस के सामने। ये तो इंसल्टिंग है, और हमारे जो दोनों के दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे वर आल्सो पुश्ड कि आप चलो, अभी चलो, बिकॉज हम लोग तो सारे साथ में थे, हम लोगों को ऐसा करने का कोई जरूरत ही नहीं, और हम बहुत शराफत से बात कर रहे थे। धक्का मुक्की की थी बस पुलिस ने? हाँ जी, करी, वो तो करी, और फिर आपने देखा नहीं प्रेस में जो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तस्वीरों में भी लगातार देख रहे थे कि किस तरह से मैन हैंडल किया गया या फिर धक्का देकर लेके जाया जा रहा था कलाकारों को। और अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुन लेते हैं एक बार। अब मैं नहीं समझता है कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन एक बात तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के धार्मिक जो सेंटिमेंट होता है, जो भावना होती है, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, चाहे आर्टिस्ट हो या कोई भी हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे कामों से अगर किसी धर्म विशेष का या जाति विशेष का कोई अगर उनके भावनाओं को ठेस लगता है तो ये उचित नहीं है। हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? आज़ादी के इतने वर्षों के बाद गाय पे। मैं समझता हूं कि संवेदनाएं किसी की भी हट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आर्ट और कल्चर का एक फॉर्म होता है। अगर आप उसको संजो के नहीं रख सकते, उसको अगर आप आदर के साथ नहीं देख सकते, इस तरह की छवियां देंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक मुल्क के रूप में हमारी साख को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहा है। और हम किस प्रकार की अपनी छवि वैश्विक स्तर पर, किससे आप इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करेंगे? कौन आपके एफडीआई के माध्यम से आएगा? इस तरह की छवियां विरोधाभासी हैं। मैं समझता हूं मोदी जी को त्वरित रूप से जो विदेशों में बोलते हैं उसको देश में करके भी दिखाना चाहिए।
और ये पूरा विवाद सामने आने के बाद सिद्धार्थ जो कि कलाकार थे उनको हिरासत में लिया गया शिकायत मिलने के बाद। अब खबर है कि उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि 26 तारीख तक, जब तक ये फेस्टिवल चलेगा, तब तक इस तरह की जो कोशिश थी वो अब दोबारा वहाँ पर नहीं वो कर पाएंगे।